नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। 2024 के खत्म होने के साथ साथ ही हम लोगों ने सरकार की जो ईयर एंड रिपोर्ट्स होती हैं, यानी कि जो साल के अंत के महीने में आती हैं, वो एनालाइज करनी शुरू कर दी हैं। उससे ये पता चल जाता है कि सरकार ने क्या वादे किए थे और क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है। इसके लिए सबसे पहले मैं आज एनालाइज कर रहा हूं आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का डेटा। ये सारा डेटा मैंने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया है। यहाँ बिजनेस इन्फो के अंदर आप जाएंगे तो एनुअल रिपोर्ट्स हैं। आप भी ये डेटा डाउनलोड कर कर देख सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए इस मंत्रालय के मंत्री का नाम बता दूं, क्योंकि ये बहुत अनलाइकली है कि आप इनको जानते होंगे। वैसे तो मोदी जी किसी और मंत्री को वैसे भी सामने नहीं आने देते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मंत्री बने हैं। किंजरप्पू राम मोहन नायडू, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। वैसे मैं इनकी फोटो भी आपको दिखा देता हूं कि आप कहीं आप इन्हें देखें तो पहचान जाएं। ये बाएं हाथ पर ये उनकी फोटो है राम मोहन नायडू की। ये 37 वर्षीय हैं। पहली बार इन्होंने जिंदगी में चुनाव लड़ा श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से। वहां से टीडीपी के टिकट पर जीत कर आए और सीधे इनको मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बना दिया गया। ये टीडीपी के एक दिग्गज नेता यदन नायडू के पुत्र हैं और उनकी मृत्यु के बाद ही ये पॉलिटिक्स में आए हैं। वैसे मैं ये बता दूं, राम मोहन नायडू बहुत पढ़े लिखे हैं। पर्डू यूनिवर्सिटी यूएसए इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद लॉन्ग आइलैंड यूएस से एमबीए किया, फिर सिंगापुर में कई साल काम किया। उसके बाद ये भारत आए और पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब जहां तक हमारे देश में एयरपोर्ट्स का सवाल है, तो 2023 से ये प्रोपागेंडा चला आ रहा है कि पिछले 9 सालों में यानी कि 2014 के बाद से हमारे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या दुगनी कर दी गई। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट्स थे केवल, और मोदी जी ने वो बढ़ा के 148 तक कर दिए थे 2 साल पहले। इस बारे में मैंने पूरा डेटा एनालाइज किया था। एपिसोड नंबर 158, एपिसोड 158, उसमें जाके आप ये देख सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं और ऊपर लिंक भी आपको दिखेगा। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जब सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तब उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम 180 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत एयरपोर्ट्स बनाएंगे, 25 वाटर एरोड्रोम्स बनाएंगे, 40 हेलीपैड्स बनाएंगे। अब ये सब कहाँ बने हैं, कौन सा वाटर ड्रोम बना है या कौन सा हेलीपैड आपने देखा है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मेरे को तो केवल इतना पता है कि जो अहमदाबाद में साबरमती पर जो सी प्लेन चला था, वो भी बंद हो चुका है। आज इसी एपिसोड में मैं थोड़ी सी बात करूंगा उड़ान स्कीम की, जिसे हम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी बोलते हैं। इसकी सारी उपलब्धियां इनकी वेबसाइट पर दी गई हैं। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा डेटा, जो सरकारी डेटा है वो किस ओर इशारे कर रहा है। आरसीएस के बारे में कितनी सफल हुई है या कितनी विफल रही है। और थोड़ी सी मैं बात करूंगा गौतम अडानी जी के बारे में, उनके एयरपोर्ट्स के बारे में। वो 6 एयरपोर्ट जो उनको पीपीपी मॉडल के अंतर्गत भारत सरकार ने दे दिए थे, और उसके बाद उन्होंने बॉम्बे का एयरपोर्ट संजय रेड्डी से खरीद लिया। न्यू बॉम्बे यानी नवी मुंबई का एयरपोर्ट वो आजकल बना रहे हैं। इस तरह से फिलहाल इनके पास देश के 8 मेजर एयरपोर्ट्स हैं। 2020 से अदानी जी जो जो एयरपोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं वो है अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। हमारे यहाँ पे सिविल एविएशन की एक ब्रॉड पिक्चर तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में भी जाऊंगा उन एयरपोर्ट्स पर जो मोदी जी पिछले 2-3 साल में दनादन लगातार इनॉग्रेट करते आए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे मोदी जी को उद्घाटन करने का बहुत शौक है।
इनॉग्रेशन करने का। पिछले साल इलेक्शन अनाउंस होने से जस्ट पहले मार्च 2024 में मोदी जी ने लगभग 15 एयरपोर्ट्स का वर्चुअली, यानी कि वहां गए नहीं, दिल्ली में बैठे बैठे किसी न किसी चीज का उद्घाटन कर दिया। कहीं पे कोई नई टर्मिनल बिल्डिंग बननी थी जैसे पूना में, उसका उद्घाटन कर दिया। कहीं पे रनवे एक्सटेंड होनी थी, उसका उद्घाटन कर दिया। और तीन ऐसे एयरपोर्ट थे, कडप्पा, हुबली और बेलगावी यानी कि बेलगाम। इन एयरपोर्ट्स में नई टर्मिनल बिल्डिंग बननी थी, उसका उद्घाटन कर दिया। तो कुल मिला के उन्होंने दिखा दिया कि उन्होंने 9,800 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, जिसका डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे देश में 139 एयरपोर्ट्स हैं, 139, जिसमें से 25 कमीशन हुए हैं 2014 के बाद। उससे पहले हमारे देश में 113 एयरपोर्ट्स थे। 113 एयरपोर्ट्स एग्जिस्टेड बिफोर 2014। ये चार्ट दिखाता है हमारे देश में कितने एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स हुए हैं, यानी कि कितनी फ्लाइट्स हमारे यहाँ उड़ी हैं। सबसे पहली चीज नोट करने वाली है कि 2019-20 में लगभग 22.5 लाख डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ी थी, और वो फिगर हमने पिछले साल जाके अचीव किया है। 22-23 में हम लगभग कोरोना के बराबर, पहले जितना ट्रैफिक था वहां तक पहुंचे हैं, और पिछले साल इसमें 1 लाख फ्लाइट्स के करीब की बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स डोमेस्टिक से ज्यादा धीमी गति से बढ़ी हैं। कोरोना के पहले जो 4,31,800 के करीब फ्लाइट्स हमारे देश में आती जाती थी, वो 2023-24 यानी कि पिछले साल उसके बराबर जाके पहुंची हैं। ये सेम पैटर्न हमें देखने को मिलता है पैसेंजर ट्रैफिक में। पैसेंजर ट्रैफिक जो कोरोना वाले साल में 27 करोड़ 45 लाख के आसपास था, वो 2022-23 में जाके उस लेवल पर पहुंचा है। और पिछले साल 2023-24 में ये करीब 30 करोड़ 67 लाख के आसपास है। और इसी तरह इंटरनेशनल ट्रैफिक जो 2019-20 में 6 करोड़ 65 लाख था, वो पिछले साल 23-24 में लगभग 6 करोड़ 96 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो कोरोना की वजह से जो नुकसान हुआ डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक पर, वो 3 साल का हुआ, और इंटरनेशनल ट्रैफिक का 4 साल का हमें नुकसान हुआ। और ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि इंटरनेशनल यात्री थोड़ा बाद में निकलना शुरू किए थे जब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था, जबकि देश में थोड़ा बहुत रिस्क लेते हुए हम लोगों ने उड़ानें भरनी शुरू कर दी थी। पैसेंजर ट्रैफिक का अगर आप ग्रोथ पैटर्न देखें, तो क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था तो ये फिगर ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन पिछले 2 साल 2023-24 और इस साल 24-25 में अगर आप ट्रैफिक की ग्रोथ देखें तो इंटरनेशनल ट्रैफिक हमारे यहाँ बढ़ रहा है 22% से, और डोमेस्टिक ट्रैफिक बढ़ रहा है 13% से। और ऐसा ही अनुमान किया जाता है, जो फर्स्ट एस्टिमेट्स अभी आए हैं नवंबर तक का डेटा, उसमें भी ग्रोथ वैसी ही होने की उम्मीद है जैसी पिछले साल थी। लगभग यही पैटर्न दिखता है हमें जब नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट का या फ्लाइट्स का हम डेटा देखें, तो इस साल लगभग 10% से इंटरनेशनल फ्लाइट मूवमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और डोमेस्टिक फ्लाइट लगभग 7% से। भारतीय सिविल एविएशन मार्केट की ग्रोथ दर बहुत अच्छी रही है पिछले 2-3 साल से। 2023-24 में एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स में यानी फ्लाइट्स में 7.5% से के ऊपर वृद्धि हुई, और पैसेंजर ट्रैफिक में 15% से ज्यादा की वृद्धि हुई। इस साल भी संकेत यही है कि हमारी ग्रोथ दर इतनी तो रहेगी या इससे अच्छी भी हो सकती है। अब एक नजर अदानी जी के हवाई अड्डों पर।
जिन्हें हम पीपीपी एयरपोर्ट्स भी बोलते हैं। अब अदानी जी जितना लकी आदमी शायद ही कोई हो। इन्होंने एक तो एग्रीमेंट 2020 में किया जब के देश में कोरोना था, उस समय हवाई जहाज चल नहीं रहे थे, ट्रैफिक था नहीं, तो इन्हें काफी कंसेशनल रेट्स पर ये हवाई अड्डे मिल गए थे। देश में पैसेंजर ट्रैफिक 15% से पिछले साल बढ़ा है, लेकिन अदानी जी के अगर आप हवाई अड्डे देखें, तो वहां पे सब में ज्यादातर ग्रोथ हमारे देश की ग्रोथ से ज्यादा ही है। सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है गुवाहाटी 26% से, 18% से लखनऊ बढ़ रहा है। ओवरऑल ग्रोथ अदानी जी के हवाई अड्डों की 17% है। और इनका पैसेंजर ट्रैफिक का शेयर अगर सिर्फ ये 6 हवाई अड्डे ले लें, तो ये पिछले साल 9.5% था। इसमें भी 0.2% की ग्रोथ की बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम मुंबई का हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल जोड़ दें, तो ये एकदम से बढ़ जाती है। सीएसआईए मुंबई पिछले साल 20% से बढ़ा, तो अदानी जी के हवाई अड्डों की ग्रोथ 17 से बढ़कर 19% हो जाती है। और टोटल ट्रैफिक ये मैं आपसे बता ही चुका हूं। और इसको सीएसआई को जोड़ दें, तो अदानी जी का शेयर ऑफ ट्रैफिक हिंदुस्तान में 24% है। लगभग एक चौथाई ट्रैफिक पैसेंजर्स का अदानी जी के हवाई अड्डों से गुजरते हैं। इस डेटा को देख के हम सबको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी अक्सर कहते रहते हैं कि मोदी जी ने सारे हवाई अड्डे अदानी को दे दिए, लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है। हवाई अड्डों का निजीकरण शायद जरूरी भी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब सरकारी हवाई अड्डे होते थे उनकी कितनी बुरी हालत होती थी। जब से ये जीएमआर और जीवीके वगैरह आए हैं, हमारे हवाई अड्डों की हालत जरूर सुधरी है। मेरा ये कहना है कि क्या ये सही है कि देश का एक चौथाई पैसेंजर ट्रैफिक वो ऐसे हवाई अड्डों से गुजर रहा है जो जिसकी ओनरशिप केवल एक ही आदमी की है। क्या ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क नहीं बन गया है? आप टेलीकॉम का एग्जांपल ले लीजिए। दो तीन ऑपरेटर्स तो आज भी बचे हुए हैं। बीएसएनएल एक सरकारी ऑपरेटर है, रिलायंस रिलायंस है, एयरटेल है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि केवल एक ही आदमी को सब कुछ दे दिया गया हो। थोड़ा सा सोचने वाली ये बात जरूर है। ये लिस्ट है अन्य प्राइवेटली ऑपरेटेड एयरपोर्ट्स की, जिन्हें जेवी एयरपोर्ट्स कहा जाता है। ये यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम में शुरू हुए थे। दिल्ली हैदराबाद जीएमआर को मिला था, बैंगलोर में एक कंसोर्टियम था, इत्यादि। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स थे। ये सारे ऑपरेटर्स मिलके इनकी ग्रोथ रही है अभी 16% के आसपास। इसमें सबसे ज्यादा तेजी से बॉम्बे और फिर हैदराबाद की ग्रोथ हो रही है। शेयर ऑफ ट्रैफिक अगर आप देखें, तो लगभग 54%, 54% हमारे देश का ट्रैफिक इन एयरपोर्ट से गुजरता है। इसमें अगर आप चेन्नई और कलकत्ता ऐड कर दें, तो ये लगभग 65% ट्रैफिक ये मेजर सिटी से गुजरता है। तो देश का 80% पैसेंजर ट्रैफिक अभी भी लगभग 20-22 मेजर एयरपोर्ट से गुजरता है। बाकी ट्रैफिक जो 20% है, वो देश के अन्य 110, 115 एयरपोर्ट से गुजरता है। प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। ये बात उन्होंने 2017 में कही थी। उसके बाद यही बात उनके मंत्री और अन्य मुख्यमंत्री रिपीट करते आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसी बात की 2019 में, और 2023 में जब एयर इंडिया ने 470 नए विमान का ऑर्डर दिया, तब उन्होंने ये बात रिपीट की थी कि अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। यहाँ मैं आपको कुछ आरसीएस जो स्कीम है उसके अंदर जो एयरपोर्ट्स आते हैं उनका मैं डेटा दिखा रहा हूँ। फ्लाइट मूवमेंट्स का, एयरक्राफ्ट मूवमेंट का नवंबर 2024 का डेटा है ये। अयोध्या इनमें है, लेकिन अयोध्या में लगभग 10 फ्लाइट पर डे आ रही हैं। वहां पे ठीक ठाक चल रहा है ट्रैफिक।
कुशीनगर बंद हो चुका है, 0 फ्लाइट्स थी नवंबर में। कोटा, लुधियाना, मुरादाबाद ऑलमोस्ट बंद पड़े हुए हैं। पैक्योंग 0 फ्लाइट्स हैं नवंबर 2024 में। बड़े फैनफेयर के साथ ये सिक्किम का एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया था। पोरबंदर बंद हो चुका है, दो फ्लाइट्स थी। शोलापुर ये नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया था, एक भी फ्लाइट वहां से अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। आजमगढ़, बीदर, हिसार, श्रावस्ती, सिंधुदुर्ग सब जगह ये एयरपोर्ट्स बंद पड़े हैं और नॉर्थ ईस्ट में 0 भी ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है। जहां तक उड़ान या आरसीएस स्कीम का सवाल है, तो अभी बहुत लंबा रास्ता हम लोगों को तय करना है। मोदी जी का सपना कि हवाई चप्पल वाला भी उड़े, इसमें अभी काफी देर लगती है। मैं आपको यहाँ पे कुछ आरसीएस एयरपोर्ट्स का डेटा दिखा रहा हूँ, जिसमें डोमेस्टिक ट्रैफिक की ग्रोथ रेट नेगेटिव है, यानी कि यहाँ ट्रैफिक पैसेंजर ट्रैफिक घटता जा रहा है। जल्दी से मैं इस लिस्ट में से कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ। गोवा, यहाँ ट्रैफिक कम हो गया है 18.3%। तिरुपति यहाँ कम हुआ है। कुशीनगर, राजकोट, दरभंगा, जबलपुर, मैसूर में कम हुआ है। बरेली, कालबुर्गी, पौंडीचेरी, किशनगढ़, रूपसी, बीकानेर, हिंडन और हिसार हिसार में 72% ट्रैफिक कम हो गया है, एयरपोर्ट बंद हो गया है। पोरबंदर, तेजू बंद पड़ा है एयरपोर्ट। पैक्योंग, गोंडिया, बिलासपुर, सिंधुदुर्ग और पासीघाट। ट्रैफिक कम होने के कई कारण हैं। कई जगह वंदे भारत ट्रेन चल गई हैं, जैसे मैसूर और बैंगलोर के बीच में, और बैंगलोर से एयरफेयर हमेशा सस्ते होते हैं बजाय मैसूर के, तो लोग बैंगलोर आके अब फ्लाइट पकड़ने लगे हैं। इसी तरह तिरुपति और सिकंदराबाद के बीच में वंदे भारत ट्रेन चल गई है, काफी लोग अब तिरुपति ट्रेन से जाने लगे हैं। लेकिन अन्य सभी जगह फ्लाइट ना के बराबर हैं। या तो एयरपोर्ट इनॉग्रेशन के बाद स्टार्ट ही नहीं हुआ, और अगर शुरू हुआ है तो बहुत जल्द वहां पर बंद हो गया है, क्योंकि पैसेंजर्स की कमी रही है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।